हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये दिन था 16 जनवरी 2016 का। इंडोनेशिया के कैपिटल शहर जकार्ता के एक कैफे में एक लड़की बैठी हुई थी। इस लड़की का नाम जेसिका वोंगसो था। ये कैफे जकार्ता के एक शॉपिंग मॉल में बना हुआ था। इसका नाम ओलिवियर कैफे था। जेसिका यहाँ अपनी दो दोस्तों का इंतजार कर रही थी, वेयान सालेहिन और इसकी एक और दोस्त। लेकिन बहुत जल्द इस कैफे में कुछ ऐसा होने वाला था जो इंडोनेशिया की सबसे बड़ी खबर बनने वाली थी। जेसिका की दोस्त वेयान सालेहिन का इसी कैफे में कत्ल हो गया, और वो भी जहर से। इसकी कॉफी में जहर मिलाया गया था। दोस्तों, इसका इल्जाम जेसिका पर लगा कि इसी ने अपनी दोस्त वेयान की कॉफी में जहर मिलाया था। ये केस इंडोनेशिया में इतना मशहूर हो गया कि बच्चा बच्चा जेसिका के नाम को जानता था। ये लड़की इतनी अजीब थी कि इस पर अपनी दोस्त के कत्ल का इल्जाम लगा था, और ये हर जगह हंसती रहती थी। इस पुरस्कार कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम जेसिका के मुतालिक कुछ जानेंगे। दोस्तों, जेसिका इंडोनेशिया की एक अमीर घर में पैदा हुई थी। जब ये 18 साल की हुई तो इसके पेरेंट्स ने इसे ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए भेज दिया। जेसिका जिस कॉलेज में पढ़ रही थी वहीं इसकी मुलाकात वेयान सालेहिन से हुई। वेयान भी इंडोनेशिया से थी और तभी इन दोनों की दोस्ती हो गई। ये दोनों एक साथ खाते पीते थे, घूमते फिरते थे, और यूं 4 साल गुजर गए। 4 साल बाद वेयान इंडोनेशिया वापस आ गई, लेकिन जेसिका ऑस्ट्रेलिया में ही रह गई। इसकी फैमिली भी ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गई थी। यहीं इसने मंगनी भी कर ली, और ये लड़की एक एम्बुलेंस सर्विस के इदारे में नौकरी भी करना शुरू हो गई। दोस्तों, 2016 में जेसिका इंडोनेशिया आई हुई थी, और तभी इसने अपनी दोस्त वेयान के साथ इस कैफे में मिलने का प्लान बनाया। इनकी एक और दोस्त भी यहाँ आने वाली थी, यानी जेसिका, वेयान और इनकी तीसरी दोस्त इस कैफे में मिलने वाले थे। लेकिन यहाँ से ये कहानी बहुत अजीब हो जाती है। इन दोस्तों ने इस कैफे में 5 बजे मिलना था, लेकिन जेसिका 3:30 बजे ही शॉपिंग मॉल में पहुंच गई थी जहां ये कैफे बना हुआ था। ये सीधा इस कैफे में चली गई। इसने यहां अपने और अपनी दोस्तों के लिए रिजर्वेशन करवाई और फिर शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करना शुरू हो गई। दोस्तों, 4:15 बजे जेसिका वापस इस कैफे में आ गई और अपनी दोस्तों का इंतजार करने लगी, जिन्होंने 5 बजे यहां पहुंचना था। लेकिन यहां एक बात बहुत अजीब थी। जेसिका ने वेयान को मैसेज भेजा कि क्या मैं पहले से तुम्हारे लिए कॉफी ऑर्डर कर दूं। ये बात बहुत अजीब थी। नॉर्मली जब दोस्त आपस में मिलते हैं तो सब मिलकर अपने लिए खाने पीने की चीजें ऑर्डर करते हैं, लेकिन जेसिका जो 45 मिनट पहले ही इस कैफे में पहुंचकर बैठी हुई थी, ये वेयान के लिए खुद पहले से कोल्ड कॉफी ऑर्डर करना चाहती थी। अजीब बात यह भी थी कि ये मैसेज इसने 1 बजे वेयान को भेजा था कि मैं कैफे पहले पहुंच जाऊंगी और पहले से तुम्हारे लिए कॉफी ऑर्डर कर दूंगी। इसको इतनी जल्दी क्या थी कि ये वेयान के लिए खुद से कॉफी ऑर्डर करना चाहती थी। बहरहाल जेसिका 4:15 बजे इस कैफे में पहुंच गई थी। इसी मॉल में शॉपिंग करने के बाद इसके हाथ में 3 शॉपिंग बैग्स थे। जेसिका कैफे में पहुंचने के बाद यहां वहां देखना शुरू हो गई। ये बहुत अजीब तरह से सीसीटीवी कैमरास को भी देख रही थी, लोगों को देख रही थी, और फिर ये एक ऐसी जगह बैठ गई जो सीसीटीवी कैमरास से थोड़ी छुपी हुई थी। दोस्तों, जेसिका ने अपने लिए और अपनी तीसरी दोस्त के लिए 2 कॉकटेल ड्रिंक्स ऑर्डर की और एक कोल्ड कॉफी ऑर्डर कर दी। कैफे में लगे एक और कैमरा में देखा जा सकता है कि जेसिका को 2 ड्रिंक्स और एक कोल्ड कॉफी टेबल पर पहुंचा दी गई। अभी इसकी दोनों दोस्त वहां पहुंची भी नहीं थी, और जेसिका ने पहले से ही इनके लिए ड्रिंक्स और कॉफी ऑर्डर कर दी थी। दोस्तों, जेसिका 1 घंटे तक इस कैफे में बैठी अपनी दोस्तों का वेट करती रही, और 5:15 बजे इसकी दोनों फ्रेंड्स वहां पहुंच गईं, जिनमें वेयान भी थी। वेयान ने बैठते ही अपनी कॉफी का एक सिप लिया, वही कॉफी जो जेसिका ने काफी देर पहले से मंगवाई हुई थी। और दोस्तों, इस कॉफी को पीते ही वेयान ने अपना सर पकड़ लिया। ये अचानक जमीन पर गिर गई। वहां लोग और कैफे के वर्कर्स इकट्ठे हो गए। इनकी तीसरी दोस्त और दूसरे लोग वेयान को उठा रहे थे, लेकिन जेसिका बस वहां खड़ी हुई थी और अपनी दोस्त वेयान को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसे ना तो कोई परेशानी है और ना ही ये शॉक्ड है कि इसकी दोस्त को अचानक क्या हो गया है। ये बात नॉर्मल
नॉर्मल नहीं थी। इसके बाद जेसिका फौरन कैफे के मैनेजर के पास गई और इसने कहा कि तुमने इस कॉफी में क्या डाला था। दोस्तों ये बात भी अजीब थी कि जेसिका की दोस्त जमीन पर गिरी हुई थी और जेसिका इसकी मदद करने के बजाय उसी वक्त कैफे के मैनेजर के पास पहुंच गई कि तुमने इस कॉफी में कुछ मिलाया है। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब प्री प्लान था, जैसे जेसिका ने सारी प्लानिंग पहले से की हुई थी। कैफे के मैनेजर ने इस कॉफी को फौरन अपने पास रख लिया ताकि पुलिस को ये कॉफी सबूत के तौर पर दी जा सके। बाद में पता चला था कि इस कॉफी में जहर मिला हुआ था, साइनाइड, दुनिया का खतरनाक तरीन जहर, जिसको पीने के बाद व्यान की कुछ ही देर में मौत हो गई थी। दोस्तों पुलिस ने जब इस कत्ल की इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इनको ये सारी बातें पता लगी कि कैसे जेसिका ने 1 बजे ही व्यान को मैसेज किया था कि मैं पहले पहुंच जाऊंगी और तुम्हारी कॉफी पहले से ही ऑर्डर करूंगी, और कैसे जेसिका 1 घंटा पहले से ही कैफे में बैठी हुई थी और उसी कॉफी को पीते ही व्यान की मौत हो गई जो जेसिका ने पहले से ही ऑर्डर कर कर अपने पास रखी हुई थी, तो पुलिस का सीधा शक जेसिका पर ही गया। लेकिन इस लड़की को देखकर लगता ही नहीं था कि ये घबराई हुई है। ये केस इंडोनेशिया के हर कोने में मशहूर हो गया था। टीवी प्रोग्राम्स में, खबरों में, हर जगह जेसिका ही नजर आ रही थी। लेकिन ये लड़की हर वक्त हंसती हुई दिखाई देती थी। एक इंटरव्यू में इससे ये सारे सवाल पूछे गए तो इसके पास कोई खास जवाब नहीं था। इसने कहा कि ये सब एक इत्तेफाक था और कुछ नहीं। दोस्तों बात यहां भी खत्म नहीं होती। व्यान के मरने से पहले इसने इसकी बहन को कॉल की और पूछा कि लेबोरेटरी के टेस्ट रिजल्ट्स क्या आए हैं, यानी व्यान की कॉफी में क्या मिला हुआ था। व्यान की बहन और इसकी फैमिली बहुत गुस्से में आ गए थे कि इनकी बेटी मर रही है और जेसिका कॉल कर कर लेबोरेटरी के टेस्ट के रिजल्ट्स पता करना चाह रही है। लेकिन दोस्तों जेसिका ने एक और हरकत भी ऐसी की थी जिससे पुलिस का शक इस पर मजीद बढ़ गया था। कत्ल वाले दिन जो कपड़े जेसिका ने पहने हुए थे वो कपड़े इसने घर जाकर चेंज किए और अपनी मुलाजमा को बोला कि इन कपड़ों को बाहर फेंक कर आग लगा दो। ये कितनी अजीब बात थी कि इसने वो कपड़े ही घर से बाहर फेंकवा कर उनको आग लगवा दी। बाद में जेसिका ने इसका अजीब सा जवाब दिया कि वो कपड़े मुझे बहुत टाइट हो रहे थे और तभी वो एक जगह से फट गए थे और तभी मैंने उन कपड़ों को घर से बाहर फेंकवा कर उनको आग लगवा दी। अब ये एक ऐसा जवाब है जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। बहरहाल जेसिका को बहुत जल्द पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। ये इससे बहुत से सवालात करना चाहते थे जिनका जवाब जेसिका के पास नहीं था। दोस्तों 15 जून 2016 को ये केस अदालत में चलना शुरू हुआ था। इंडोनेशिया का पूरा मीडिया इस केस को कवर कर रहा था। लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि जेसिका मीडिया के सामने, कैमरास के सामने हर वक्त हंसती रहती थी, इसीलिए ये स्माइलिंग कॉफी किलर के नाम से मशहूर हो गई थी। दोस्तों इसी दौरान जेसिका के मुतालिक ये भी पता चला कि इसकी 2 अलग पर्सनैलिटीज हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इस लड़की को अटेंशन हासिल करने का जुनून था। अगर कोई इसे अटेंशन नहीं देता था तो ये शदीद गुस्सा हो जाती थी, लेकिन दूसरी तरफ ये लोगों को मैनिपुलेट करती थी, उनसे हमदर्दी हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरती थी। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में इसके मंगेतर पैट्रिक ने इसे छोड़ दिया था और ये इसके खिलाफ अदालत चला गया था कि जेसिका इसको कभी कांटेक्ट ना करे। इसे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर कहते हैं। दोस्तों इसके अलावा जेसिका ऑस्ट्रेलिया में जहां जॉब करती थी वहां से भी इसको निकाल दिया गया था क्योंकि इसका बिहेवियर सही नहीं था। एक दफा इसने नशे में अपनी गाड़ी एक नर्सिंग होम में मार दी थी, जिसके बाद इसको अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन सवाल ये था कि जेसिका ने व्यान की कॉफी में जहर क्यों मिलाया था? इसकी अपनी दोस्त से क्या दुश्मनी थी? दोस्तों अदालत में यह पता चला कि व्यान जब ऑस्ट्रेलिया में थी तो इसने जेसिका को कहा था कि तुम्हारा रवैया अपने मंगेतर के साथ ठीक नहीं है, जिस पर जेसिका इस पर बहुत गुस्सा हो गई थी। ये नाराजगी इतनी बढ़ गई कि व्यान ने जेसिका को अपनी शादी में भी नहीं बुलाया था। व्यान के शौहर ने अदालत में यह भी बताया था कि व्यान को जेसिका के साथ अकेले मिलने में डर लगता था। दोस्तों जेसिका के दिल में व्यान के लिए गुस्सा, नफरत और जेलसी फैल गई थी। इसकी मंगनी टूट गई थी। व्यान की शादी हो गई थी जिस शादी में इसको इनवाइट भी नहीं किया गया था। इसके दोस्तों ने यह भी बताया कि जेसिका व्यान से बहुत जेलस थी क्योंकि इसको लगता था कि व्यान इससे ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा अमीर है। और तभी व्यान की शादी के 1 महीने बाद
जेसिका ऑस्ट्रेलिया से इंडोनेशिया पहुंच गई। इसने व्यान को मनाना शुरू कर दिया कि हमें एक दफा जरूर मिलना चाहिए, और व्यान की शादी के 1 महीने बाद ही इसकी कॉफी पीकर मौत हो गई। वही कॉफी जो जेसिका ने इसके लिए ऑर्डर की थी। क्लियरली जेसिका का दिमाग नॉर्मल नहीं था। दोस्तों 27 अक्टूबर 2016 को जेसिका को व्यान सालेहिन के कत्ल के जुर्म में 20 साल के लिए जेल भेज दिया गया, लेकिन 2024 में 8 साल जेल में गुजारने के बाद इसको पेरोल पर रिहा कर दिया गया था। इस अजीब केस पर नेटफ्लिक्स ने भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, आइस कोल्ड मर्डर कॉफी एंड जेसिका वोंगसू। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।